अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ही प्यारी सी सुबह के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, छोटा सा व्लॉग लेके। तो आपको पता है मेरी सुबह भी किचन में, मेरी दोपहर भी किचन में, मेरी शाम भी किचन में। इस भाग दौड़ में इतना सा मैं बनाती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं बनाती हूँ, मगर क्योंकि अब आपका और मेरा साथ है इसलिए ये तो मैं बनाऊंगी और डेली बनाऊंगी। और आप देख रही होंगी कि सुबह सुबह आलू, ये कोई लंच टाइम है? नहीं, ये लंच टाइम नहीं है, ये ब्रेकफास्ट ही है। असल में ना मेरे बच्चे रात कह के सोए थे कि मामा आपने ना आलू की कतलियाँ बनानी है, भुजिया टाइप। तो मैं तो इसी में बस खुश हो जाती हूँ कि इन्होंने कुछ कहा जो ये खा लेंगे, तो मैं का चले ठीक है, मैं सुबह वही बनाऊंगी। इसलिए वो तो अभी सो रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी फिर उनकी वो भुजिया बनाने की तैयारी करने लग गई। अब साथ साथ भुजिया भी देखी जाए मैं कैसे बना रही हूँ। ये नमक है, मिर्च है, सौंफ है, कलौंजी है और मिर्चों के बीज हैं और ज़ीरा है, और कोई चीज़ नहीं है। आप खुद देख लें, और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कड़ी पत्ते 2 लिए हैं मैंने, और कोई चीज़ नहीं है। इतनी आसानी से बनती है और इतनी मज़े 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 की बनती है कि ना पूछें आप। तो मैं बस सुबह सुबह वो बनाने में लग गई। इसको तो इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ये तो हमने सारा कुछ घी में कड़कड़ाना है और बस दम कर देना है इसको। इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मगर आपको पता है फिर भी सुबह सुबह उठ के ये ऐसे लगता है जैसे थोड़ा लंबा काम है। ऑमलेट अंडा फ्राई ज़रा लगता है इजी इजी है, मगर आपको पता है बच्चों की फरमाइश और मैं ना बनाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप भी देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ देखना और इसको बनाना। बच्चों को इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी ये पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप दिन में भी बना सकती हैं, क्योंकि मैं मोस्टली इन्हें दिन में भी बना देती हूँ। मुझे ये होता है कि थोड़ी सी ये वेजिटेबल की तरफ आए तो सही, चिकन से हटे तो सही, इसलिए ये भूले से भी नाम ले देना कोई इस टाइप की चीज़ का तो मैं फ़ौरन बनाती हूँ कि चलें इन्होंने कुछ कहा तो सही। तो इसलिए मैं ये बनाने किचन में आ गई फ़ौरन। मैंने कहा इन्हीं रात मुझे कह के सोए हैं तो मैं यही बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें ना ऑयल में डाल के कड़कड़ा ली थी। कलौंजी थी, थोड़े से मेथे थे, नमक था, ज़ीरा था, कड़ी पत्ता था और साबुत और सुर्ख मिर्चों के बीज थे, और बस और थोड़ी हल्दी। ये चीज़ें डाल के मैंने मिक्स करनी है और दम पे रख देनी है। इतनी ईजी रेसिपी है और मैं कहती हूँ आप 5-6 मिनट पेड़े कर लें लो ठीक है, और ये तैयार है समझे। टोटल ये 10 मिनट्स लेती है। आप ये देखें तो इतनी ईजी कोई आसान सी रेसिपी बन जाए और बच्चे खा ले तो अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि मगर मैं फिर भी आपको बताऊं, पता नहीं कुछ बच्चे हैं जो आराम से खा लेते हैं और उन मदर्स को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और मेरे बच्चे बस ना ही पूछें। और ये भी मैं आपको बताऊं, उन्होंने इतनी फरमाइश से ये खाना बनवाया है ना, और मैं इतनी खुशी खुशी लेके गई, मगर ये आपको नज़र आ जाएंगी उनकी शक्लें क्या है। तो ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मगर आपको ना इनकी शक्लें नज़र आ जाएगी कि खाने के टाइम क्या हुआ इनका। नाश्ता हो, दोपहर का हो, रात का हो, मैं इतने प्यार से बनाती हूँ कि ये खाएंगे, मगर नहीं खुश हो के खाते। बस वही ज़िद जो आजकल के हर बच्चे की ज़िद है कि हमें बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो, हमें बाहर से कुछ। और मैं ये काम बहुत कम करती हूँ। मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है इनका ना कि हम वीकेंड पे ऐसे करेंगे, वीकेंड पे ऐसे करेंगे, कि मुझे ये होता है ये रूटीन में ना घर का ही खाएं। अगर कोई उस टाइप की चीज़ चाहिए भी ना कि मैं आप लोगों को बना के देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि इन्हें मैं हर चीज़ आपको इन्हें बना के दूँ। और मगर जिस चीज़ में चिकन मौजूद है ना, इन्होंने वो ही खानी है। विदाउट चिकन इन्होंने कुछ नहीं खाना। पता नहीं आजकल के बच्चों को चिकन क्यों पसंद है। हम तो मीट भी खा लेते थे, ये मीट बहुत कम खाते हैं। और आपको पता है अली तो मेरे साथ लगा रहता है ना, उसको मैं अब सारी चीज़ों की तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि जो मसले मुझे बड़ों के लिए हुए हैं ना, कि इनके साथ आली के साथ ना, और अल्लाह का शुक्र है कि आली ना वेजिटेबल खा लेता है। मैं कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे उनके साथ फेस करनी पड़ी हैं, इनके साथ इसके साथ ना करनी पड़े। तो ये ले जी मेरे तो एक तरफ मैंने भुजिया को दम लगा दिया, दूसरी तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा, क्योंकि आज बच्चे घर हैं ना। तो दोपहर का खाना तो पता नहीं मैंने कितनी हलचल में बनाना है। तो मैंने कहा चले आज ना बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं क्यों ना नाश्ते का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए कितनी अच्छी शक्ल है कतलियों की। आपने भी इन्हें राउंड में काट लेना है ना, चिप्स की शक्ल में। ये बड़ी ऐसे ना आलूओं के हर पीस के साथ ना थोड़ा थोड़ा मसाला, जैसे नहीं साबुत मसाला लगा होता, जैसे ज़ीरा, सुरख मिर्च के बीज, सौंफ थोड़ी सी मैंने डाली है, कलौंजी, ऐसी प्यारी खुशबू आती है। अगर हम आंखें बंद करें ना तो मैं ऐसे लगता है हमारे आगे ना पिकल पड़ा हुआ है, ऐसी खुशबू आती है इसकी ना।
तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। और मैं पराठे भी ना इनको खिलाने के लिए मुख्तलिफ उन्हें शेप देती हूँ। कभी कुछ कहती हूँ कि आज मैं पराठा आप लोगों का इस स्टाइल का बनाया है, आज इस स्टाइल का बनाया है, अगर ये खा ले। कभी किस तरह इन्हें बना के खिलाती हूँ, कभी किस तरह। और कुछ मदर है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, और मैं कहती हूँ उनके बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। हम जितना बच्चों के पीछे पीछे है ना, बच्चे उतना ही हमारे आगे आगे है। कि मैं बहुत सारे बच्चे देखे हैं माशाल्लाह, मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, कि मैं देखती हूँ कि वो बच्चे तो चुप करके खा लेते हैं, बल्कि कोई मसला ही नहीं है मदर्स को जो होता है। और मैं सारा दिन वो जिसे कहते हैं नहीं, सीगल नहीं होता एक पाँव पे खड़ा, और मैं सारा दिन एक पाँव पे खड़ी होती हूँ, और ये फिर भी इतने बच्चे नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। मैं इन्हें यही कहती होती हूँ, तुम लोग तो कदर नहीं करते कि मम्मा सारा दिन किचन में आप लोगों के लिए बनाती रहती हैं और आप लोग खाते नहीं हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना आप लोगों के साथ शेयर किया करूं। मुझे कुछ तो हो कि कोई मेरा देख रहा है और किसी को हेल्प मिल रही है। अब वैसे ये माने ना, मैंने मैंने आपका आज क्या पकाएं का वैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर दी। असल चीज़ें तो यही होती हैं यार जो हम घरों में बनाते हैं, बाकी सब तो आप समझोगे ये कभी कभार का ही काम है। अच्छा आप ये देखें, अगर हम घर ऑर्डर भी कर लें ना बाहर से, तो घर में कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर ज़रूर ज़रूर होता है जिसने घर का खाना खाना होता है। मैं भी करती हूँ बच्चों के लिए सम टाइम, ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं करती, बहुत कम करती हूँ मगर करती हूँ। मगर आप ये देखें डेली का जो रूटीन का खाना है ना, वो हमारा बनना ही होता है। तो इसलिए आप लोगों का मैं वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये ले जी, अली और हसन तो सेट होके बैठ गए हैं, और जितने सेट हो गए ये बैठे हैं ना, तो ये खाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा बस खाना है। हसन के साथ तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, माशाल्लाह बड़ा हो गया है मगर फिर भी खाने की तरफ तो आता ही नहीं है। कि अगर खाएगा भी ना तो उसकी कोशिश होती है कि मम्मा आप आके खिला जाए। और इतने मुझे ऐसे खिलाते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा होता है कि मेरा हाफ आवर गुजर गया, मेरा 1 आवर गुजर गया। तो अली को मैं कोशिश करती हूँ अली अब खुद खाए। खाना नाश्ता कर लिया, अली को जल्दी से शावर दिलाया है। और अली की मज़े की बात बताऊँ, मैंने उसको कहा थोड़ी देर सनलाइट में खड़े हो जाओ, कहता नहीं मम्मा मैं पिंक हो जाऊँगा। इसे सर गर्मियों में मैंने एक बार कहा था ब्लैक हो जाओगे, तो वो ब्लैक भूल गया, कहता मम्मा मैं सनलाइट में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं पिंक हो जाऊंगा। मुझे इतनी हंसी आई कि अली आप नहीं पिंक होते, वो तो मैंने आपको ब्लैक कहा था कि आपका फेस डार्क हो जाएगा। तो मैंने कहा बच्चे ने कलर याद कर लिया है, उसे ये नहीं पता कि कौन सा कलर। अली ने तो मुकम्मल रेडी होना होता है, मुझे ओशन भी गा दे, लोशन नहीं कहना होता, हमने ओशन कहना होता है। और हमें फोम भी गा दे। जो परफ्यूम मैं इनसे थोड़ा छुपा के रखती हूँ ना, इन्होंने वो वाला मांगना होता है कि हमें वो परफ्यूम दे। ये परफ्यूम मेरा फेवरेट है, और अली ने पता नहीं कहाँ से तलाश करके ना उसे ही लाना होता है। चलो एक और मेरा काम अभी, एक और काम ख़त्म हो गया मेरा। ब्रेकफास्ट भी करवा दिया, अली को भी नहला दिया। यकीन माने सैटरडे संडे को इतनी दौड़ लगी होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, इतनी दौड़ लगी होती है कि ये करना वो करना। भी तो अल्लाह का शुक्र है अली इतना अच्छा बच्चा है ना, कि अगर मैं कहती ये भी कोई ज़िद्दी टाइप बच्चा होता तो मैं किस तरह सारा कुछ मैनेज कर पाती। इसलिए सुबह उठ के 10 मिनट तो बिस्तर से नहीं उठना होता, पूरे डे को मैनेज करना होता है। वैसे डे मैनेज करने का एक फ़ायदा होता है कि हम प्रॉपरली काम कर पाते हैं, कि पहले ये पहले वो। और एक अब हसन भी लेट गया, एक मेरा पार्सल भी आया हुआ है, मैंने अभी तक वो भी नहीं ओपन किया। एक्चुअली मेरे मोबाइल का कवर ख़राब हो गया था, बिल्कुल टूट गया था ना, एक साइड से टूट गया था। तो मैंने ना वो, अब मैं बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने कितने दिनों से अपने ना मोबाइल का कवर भी ऑर्डर किया। उधर मुझे बच्चे बता रहे थे कि मम्मा आपका वो भी आ गया, पार्सल भी दराज से आ गया है। तो ये इन्हें तो तैयार श्यार नहला के ये तो अब अपनी हो गया है। मैंने अभी किचन में दोबारा लंच के लिए चली जाना है, मगर अभी मैं टाइम तलाश कर रही थी कि अली के कपड़े समेट के, कपड़े मशीन में डाल के, कि मैं पहले वो कवर तो देखूं, क्योंकि थोड़ी सी तो चलो सेफ्टी होती है ना मोबाइल की कवर में। कवर नहीं है ना, मैं कल से वैसे ही लेके इसको फिर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी गिरा के अभी गिरा। आपको पता है थोड़ा सा चोट से बचा लेता है कवर। तो ये अली भी अब खेलने लग गया है माशाल्लाह, बच्चे सारे खेलने लग गए हैं। तो मैं अभी कवर देखूंगी तो फिर मैं खाने की तरफ चली जाऊंगी। कवर इतना महंगा नहीं मंगाया, मैंने कहा कि पहले चेक करूं सही भेजते हैं मेरे मोबाइल का, अगर तो सही आ गया साइज़ वगैरह फिर अच्छा मंगाऊंगी। ये तो बहुत सस्ते वाला है मगर फिर भी मुझे अभी काम दे रहा है। ये 150 का कवर है और तकरीबन 150 ही डिलीवरी है, मुझे 300 में पड़ा है मगर मेरा काम चल रहा है। तो आप मेरे व्लॉग को पसंद करना और इसको लाइक करना और शेयर करना, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखना। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिले। और अपना आपने ना बहुत सारा ख्याल रखना है,
और मुझे दुआओं में याद रखना है। और आप प्लीज़ कमेंट किया करें, आपको कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे तो आप प्लीज़ एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके साथ टच हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।